99% लोगों को पता ही नहीं है कि रजिस्टर क्या है। आप देख सकते हो ये भी ब्लैक कलर का है ना, दिख रहा है ना। और आप देखो ये भी ब्लैक कलर और सिल्वर लाइन है, करेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे रजिस्टर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये रजिस्टर है। आप यहाँ से देखोगे तो ये जो इसके बाजू में बड़े वाले रजिस्टर के बाजू में लगा हुआ है ना, बड़ा वाला ये रजिस्टर जैसा है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है, ये कॉइल है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि लोग क्यों इसको रजिस्टर बोल देते हैं, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 99% बंदे नहीं जानते हैं कि रजिस्टर और कॉइल में क्या अंतर है। आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा दिखाओ, रजिस्टर नहीं है ये, कॉइल है ये, लेकिन लोग इसको रजिस्टर बोल देते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरा आपको A to Z कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये देखो बोर्ड, देखो ये कौन सा बोर्ड है भाई, J2 का बोर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिखाओ थोड़ा, ये देखिए ये है इसका लेआउट। मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आप इसको भी थोड़ा देखिए एक बार। ये और ये दोनों सेम ही है ना। क्या है भाई ये, देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉइल है। ये रजिस्टर नहीं है, ये कॉइल है, ठीक है। मैं इसको भी दिखाता हूँ। ये जो डाउन साइड में है क्रिस्टल के बाजू में, देखो ये क्या है, कॉइल है। सबसे पहले एशियन टेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा सेकंड क्लास है। हमने मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है और ये सेकंड क्लास है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कैपेसिटर को और कैपेसिटर की टोटल डिटेल्स दी थी और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने सेकेंड वीडियो का मार्क किया। वैसे भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ और एक्चुअली हमारा क्लास में भी चल रहा है, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो के साथ साथ लाइव क्लास भी दे दिया जाए। हमारे स्टूडेंट अभी बैठे हैं और क्लास हमारा चल रहा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रजिस्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज रजिस्टर बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रजिस्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिनोटिंग लेटर से। तो रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो आर होता है। रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो आर होता है, ठीक है। आर से हम रजिस्टर को डिनोट करते हैं और मैं आपको भी स्कीमेटिक में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये रजिस्टर है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो सिंबल आता है, इसका सिंबल दो तरह से होता है, ठीक है। पहला जो सिंबल है इस तरह भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इसका सेकेंड सिंबल है वो इस तरह से, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ जगह पे ये होता है, ज्यादातर यही होता है एक्चुअली, और कुछ जगह पे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आर भी लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे इसको हम फाइंड करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 99% लोगों को रजिस्टर और कॉइल के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो गाइस। वो बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर भी हैं जिनको पता नहीं है कि कॉइल और रजिस्टर में क्या फर्क है। तो देखो जो रजिस्टर होता है वो बहुत सारे टाइप्स की होता है और अगर बात करें उसकी काम की, वर्क की, तो एक्चुअली जो रजिस्टर होता है वो जो वोल्टेज होता है ना उसको कम करके देता है। बोले तो उसका जो फ्लो जो होता है ना, फ्लो ऑफ करंट को स्लो करता है, ओके। तो अभी मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा कि ये डिनोटिंग लेटर से कैसे डिनोट किया हुआ है और इससे हम कैसे पहचानेंगे, इसका जो सिंबल है उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रजिस्टर है। तो आइए गाइस देखते हैं। यूज करने वाला हूँ बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं सैमसंग का हमारे पास एक बोर्ड है और जे सीरीज का है वो, और J200F का ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये है उसका लेआउट और ये है इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हो। तो अभी मैं बात करता हूँ रजिस्टर की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको रजिस्टर अभी दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, ये जो सिंबल है इसका, ये रजिस्टर का सिंबल है और ये जो आर है, आर इज द डिनोटिंग लेटर ऑफ रजिस्टर R1002। ये रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर है, इससे पता चलता है कि हमारा रजिस्टर है। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैपेसिटर। आप देख सकते हो C1007, C is the denoting letter of capacitor and this is the symbol of capacitor, ओके। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसी का सिंबल है। तो ऐसे पता चलेगा कि ये सिंबल से हम स्कीमेटिक डायग्राम में पता करते हैं और इसका जो सिंबल है, सिंबल से भी आप देख सकते हो या फिर इसके नाम से भी
आप इसको पता कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम में जो चाइनीज मॉडल होते हैं उनका नाम कुछ और होता है, और सिंबल से तो पता हम कर सकते हैं इजीली, नाम कुछ भी हो, बट सिंबल से अदरवाइज आप डिनोटिंग लेटर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कोई तो टाइप जानने से पहले मैं आप सभी को एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ कि रजिस्टर कैसे दिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का इसका बॉडी है और दोनों साइड में सिल्वर लाइन है, आप देख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाले जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सारे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो इसको रजिस्टर बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला होता है ब्लैक कलर का ये भी है, और दोनों साइड सिल्वर है, ये क्वाइल होता है, ये रजिस्टर नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ इसकी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सारे रजिस्टर्स हैं। करेक्ट, ये सारे रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर नहीं है, ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला रजिस्टर है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ ये क्रिस्टल के बाजू वाला जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर नहीं है, ये क्वाइल है। मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि कुछ लोग कैसे इसको रजिस्टर समझ लेते हैं, लेकिन ये रजिस्टर होता नहीं है, ये क्वाइल होता है। ठीक है, जो रजिस्टर है ना बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा और आपको बोर्ड में भी मैंने दिखाया कि कैसे रजिस्टर दिखता है। तो अभी बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो ओम्स होता है, अगर आप 9th-10th क्लास पढ़े होंगे तो ओम्स लॉ के बारे में जानते होंगे। तो जो ये रजिस्टर होता है इसकी इकाई जो होती है, एसआई यूनिट होती है, ओम्स होती है। जैसे कि किसी भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हो या कोई भी सामान खरीदते हो तो केजी में, जैसे आप मान लो चीनी खरीद रहे हो, शुगर खरीद रहे हो तो 2 केजी 3 केजी, ऐसे ही जो रजिस्टर होता है वो ओम्स में होता है। तो इसको हम लोग 1 केजी का है, 2 केजी ओम्स का है, ऐसे हम इसको मापते हैं। अभी मैं इसके टाइप्स की बात करूंगा। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रजिस्टर की बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन हमारी मोबाइल फ़ोन में मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला एक होता है सिंपल रजिस्टर, दूसरा होता है कोडेबल रजिस्टर, तीसरा होता है फ्यूजेबल रजिस्टर। तो इसमें अभी हम लोग 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक और चीज आता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक आता है LVR और दूसरा आता है HVR। LVR का फुल फॉर्म होता है लो वोल्टेज रजिस्टर और HVR का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज रजिस्टर। तो इसको मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो एक्चुअली वीडियो रोक के। अभी हम लोग बात करेंगे सिंपल रजिस्टर की। तो ये जो सिंपल रजिस्टर होता है गाइस, ये जो सिंपल रजिस्टर होता है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, ये सारे सिंपल रजिस्टर है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये हो गया, ये हो गया। एक ऐसा रजिस्टर जिसकी जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की है और ये सिल्वर कलर की है। देख सकते हो बॉडी ब्लैक है और दोनों साइड में सिल्वर कलर है। करेक्ट, तो ये जो रजिस्टर है ना, ये सिंपल रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिंपल रजिस्टर है और आपको ये केवल ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेंगे और ये बहुत स्मॉल साइज में होता है, बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। ये है सिंपल रजिस्टर। ओके, और उनका जो सेकेंड हमारा है, आप लोग लिख सकते हो इसको, जो सेकेंड है वो होता है फिर कोडेबल रजिस्टर। कोडेबल रजिस्टर में 2 कलर 3 कलर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सम कोड लिखा होता है और ये 2 या 3 कलर में होता है। बोर्ड में सिल्वर कलर में होगा इसका, ये आप देख सकते हो, और इस पे कुछ कोड लिखा होता है, जैसे कि R101 या फिर कोई कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, कोड का भी एक अलग वैल्यू है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके कलर की बात करते हैं। तो ये ब्लैक कलर में आता है, व्हाइट कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है, ये 3 कलर में आता है। मैं आपको बोर्ड में भी दिखाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोडेबल रजिस्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर की, जो हमारा लास्ट और तीसरा है।
कलर कोड आप देख लेना, एक ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर में भी ये आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूजेबल रजिस्टर की। आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। थर्ड आता है फ्यूजेबल। ये जो फ्यूजेबल रजिस्टर है गाइस, बोर्ड में बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इस तरह का होता है, करेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पे जीरो जैसा या फिर आप बोल लो स्क्वायर जैसा एक बना रहता है, और ये सिंगल एक ही कलर में आता है, वो ब्लैक। और ये सिल्वर कलर का होगा, सिल्वर कलर का होगा, ठीक है। ये सिंगल कलर में आता है, ब्लैक कलर में, ओके। अभी मैं बात करूंगा LVR और HVR की। LVR और HVR क्या होता है? ये जो LVR होता है गाइस, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज रजिस्टर, और जो हमारा सेकेंड है HVR जो है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज रजिस्टर। ये जो लो वोल्टेज रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ऐसा रजिस्टर जिसका जो वैल्यू है 0 से लेके 50 ओम्स के नीचे आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? LVR, करेक्ट। और एक ऐसा रजिस्टर जो एबव 50 ओम के ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं HVR, ओके। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसकी यूनिट, जो ऐसा यूनिट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये ओम्स है, तो कंफ्यूज मत होना, करेक्ट। ओम्स है, राइट। तो अभी मैं आप सभी को बोर्ड में दिखाता हूँ कि कैसे आपको दिखता है सिंपल रजिस्टर, कैसे दिखता है कोडेबल रजिस्टर, और कैसे दिखता है फ्यूजेबल रजिस्टर। चलिए चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल रजिस्टर। देख सकते हो स्मॉल साइज में होता है बिल्कुल भी। ये तीन जो दिख रहा है, वो तीनों क्या है भाई? वो तीनों है सिंपल रजिस्टर, ठीक है। उसके बाजू में एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बाजू में एक और कैपेसिटर लगा है, उसके बाजू में एक रजिस्टर लगा है। इसको हम लोग सिंपल रजिस्टर बोलते हैं। आप ध्यान से देखो, मैं फोटो भी लगा दूंगा इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोडेबल रजिस्टर की। कोडेबल रजिस्टर की बात करते हैं हम। अभी आप देख सकते हो ये वाला जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये व्हाइट कलर में है, इसको हम कोडेबल रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसपे कुछ कोड लिखा होगा, ये व्हाइट कलर में भी आता है, और ब्लैक कलर में भी आता है, और ब्लू कलर में भी आता है, ठीक है। जिसपे आप देख सकते हो स्क्वायर जैसा बना हुआ है, ब्लैक कलर का है, वो फ्यूजेबल रजिस्टर है। आप देख सकते हो, क्लियर दिख रहा होगा, वो फ्यूजेबल रजिस्टर है, ठीक है। अगर मैं दूसरे बोर्ड की बात करूं, अगर हम दूसरे बोर्ड की बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो जैसा लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको जीरो रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, अब दो दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर, ठीक है। आप देख सकते हो ये दो क्या है? फ्यूजेबल रजिस्टर है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं, आप देख सकते हो, मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है ना, ये है फ्यूजेबल रजिस्टर। कुछ लोग इसको दिखाते हैं, ये दिख रहा है ना, ये कॉइल है गाइस, ये रजिस्टर नहीं है। कुछ लोग इसको पैकेज रजिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कॉइल है। मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, स्कीमेटिक में दिखाऊंगा, ये सभी कॉइल्स है। बट ये जो दिख रहा है ना, ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर और कॉइल्स में अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि कॉइल क्या है और रजिस्टर क्या है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ सीरीज और पैरेलल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन रजिस्टर, ओके। सीरीज सेकेंड, पैरेलल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। रजिस्टर में क्या होता है, सीरीज में भी रजिस्टर होते हैं, पैरेलल में भी रजिस्टर होते हैं। अभी सीरीज के रजिस्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन में अगर कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये, तो ये सीरीज में लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रजिस्टर पैरेलल में भी लगा होता है। मैं सीरीज और पैरेलल में आपको बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सीरीज में कंपोनेंट एक ही लाइन में लगे होते हैं, ठीक है।
पैरेलल जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव लाइन है, जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, और एक निगेटिव लाइन है, राइट। तो पॉजिटिव लाइन में मान लो कि एक रजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, करेक्ट, तो ये सीरीज में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। ये रजिस्टर का काम कुछ और है और इस रजिस्टर का काम कुछ और है। अगर आपको रजिस्टर की टेस्टिंग करनी है तो बहुत सारी टाइप्स की टेस्टिंग होती है, लेकिन इसकी जो मेन टेस्टिंग है, ये कितने ओम्स का लगा हुआ है और कैसे हम चेक करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको विद स्कीमेटिक डायग्राम करके दिखाऊंगा, ताकि जो भी आपके डाउट्स है रजिस्टर को लेके सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक कि आपको सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया होगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमने J200F का स्कीमेटिक डायग्राम ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका लेआउट है, आप देख सकते हो, ये इसका लेआउट है। अभी मैं आपको सीरीज और पैरेलल दिखाने के लिए इसका एक कोई सेक्शन ओपन करूंगा, तो मैं इसका चार्जिंग सेक्शन आपको ओपन करके दिखाऊंगा। चार्जिंग सेक्शन ओपन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सीसी का जो नेम है उसको कॉपी करना। इसका नेम है IFC 400। तो हम लोग स्कीमेटिक में आएंगे, IFC 400 में सर्च करूंगा और आप ये देख सकते हो, ये है इसका चार्जिंग कनेक्टर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर को हम बोलते हैं, ये रजिस्टर सीरीज में लगा है। आप देख सकते हो इसका जो पहला पॉइंट है, आप यहाँ पे देखोगे तो पहला पॉइंट भी पॉजिटिव इसी लाइन से लगा हुआ है और दूसरा पॉइंट भी इसी लाइन से लगा हुआ है, तो इसको हम सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। ये जो रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर हमारा सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। अगर ये कैपेसिटर की मैं बात करूं तो ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस रजिस्टर की बात करूं मैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है या सीरीज में लगा हुआ है, बताओ कोई, बताओ। सीरीज में, ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, और ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये हमारे फोन की चार्जिंग सेक्शन में एक OVP आईसी लगी होती है, जिसको हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूं, U6030, U6030, आप देख सकते हो वो वाली जो आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है, राइट। रिटर्न से आते हैं और यहाँ पे आप जो रजिस्टर देख रहे हो, यहाँ पे जो रजिस्टर आप देख रहे हो R4034, ये 100 किलो ओम्स की रजिस्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 किलो ओम्स की रजिस्टर है। और ये जो रजिस्टर लगी हुई है पैरेलल में लगी हुई है, और इस रजिस्टर के जो ये वाला पॉइंट है वो बीप करेगा। ये रजिस्टर कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, R4034 देख सकते हो, ये रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है, इसकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। और इसको EPM आईसी के नाम से भी जानते हैं। R4034 ये वाली हमारा, ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर हमारा क्या करेगा, वन साइड बीप करेगा, वन साइड नो बीप करेगा बजर मोड पे, बिकॉज वन साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव। यू कैन सी वन साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव। तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी आप लोगों ने देखा, जो मैंने रजिस्टर दिखाया आपको, वो रजिस्टर यहाँ पे है, आप बोर्ड में भी दिखा सकते हो, यहाँ पे नीचे दिखाइए थोड़ा। ये हमारा चार्जिंग आईसी के बाजू में है, ये वाला रजिस्टर आप थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हो या फिर स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो, दिख रहा है, ये वाला है वो, ये वाला लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पे दिखाइए। अभी इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट किया है, आप देख सकते हो। मल्टीमीटर हमारा बजर मोड पे सेट है। किसी भी एक प्रोब को आप ग्राउंड से टच करोगे और दूसरे प्रोब से चेक करोगे, तो आप देख सकते हो इसका जो पहला भाग है बीप कर रहा है और अपोजिट साइड देखो बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। वन साइड बीप कर रहा है, अपोजिट साइड बीप नहीं कर रहा है, जबकि ये रजिस्टर है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब आप देख सकते हो, ठीक है। ये है अपना रजिस्टर,
वन साइड बिप, वन साइड नो बिप। सी अगर मैं डायोड मोड की बात करूं तो को डायोड मोड पे सेट करता हूं। डायोड मोड पे क्या करेगा, वन साइड मैंने डायोड मोड पे सेट कर दिया है। डायोड मोड पे रेड प्रोब को आपको ग्राउंड पे टच करना है। अगर आप रेड प्रोब को ग्राउंड पे टच नहीं करोगे तो प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आईसी है अपना, ये आईसी, दिस आईसी इज कनेक्टेड टू ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। तो ये जो है 500 समथिंग वैल्यू शो करेगा। आप देख सकते हो वन साइड 0 शो कर रहा है बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू निगेटिव। ओके, बट अपोजिट साइड अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड देखो सम वैल्यू शो कर रहा है मल्टीमीटर में। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो, करेक्ट। तो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर पैरेलल में है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, आया होगा सीरीज और पैरेलल का क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एसआई यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये जो दोनों रजिस्टर है बोर्ड में कहाँ है वो हम फाइंड करेंगे कैसे। R4012 मैं लेआउट में सर्च करूंगा, R4012 ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो नीचे की साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। और ये रजिस्टर कितने ओम्स का है, यहाँ पे 2.2 ओम्स का है, ठीक है। तो अब मैं इसका ओम्स चेक करके दिखाऊंगा आपको कितने ओम्स का है। तो ये सबसे डाउन साइड में लगा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा 2.2 ओम्स का था, तो उसके लिए अपने मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे सेट करेंगे। आप यहाँ पे दिखाइए, मल्टीमीटर को 200 ओम्स पे सेट करेंगे, 200, क्योंकि ये 2.2 किलो ओम्स का है, सॉरी 2.2 ओम्स का है, राइट। तो आप स्क्रीन पे दिखाइए, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, ऐसे दोनों साइड से टच करेंगे तो कितना आएगा, 2.2, 2.3 के नियर बाई में आएगा। आप देखो यहाँ पे ग्राउंड से ना टच हो या फिर कोई कैपेसिटर से ना टच हो। आप स्क्रीन मल्टीमीटर को दिखाइए, यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 2.3 ओम शो कर रहा है। कोई सीन नहीं है, मल्टीमीटर थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी रजिस्टर को चेक कर सकते हो कि वो सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है, कितने किलो ओम्स का है, कितने ओम्स का है, कितने वैल्यू का है। आप रजिस्टर इजिली ऐसे चेक कर सकते हो। कोई भी रजिस्टर हो, आप रजिस्टर को इजीली ओम्स रेंज पे भी चेक कर सकते हो उसकी कितने वैल्यू का है, या फिर आप डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हो, बजर मोड पे भी चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई टॉपिक मेरे से स्किप हो गया हो तो आप कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि कौन सा टॉपिक मैं बताना भूल गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।